बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो मैंने आपको अभी बताया है। हमने पढ़ना है आज ग्रामर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रामर के अंदर कुछ टाइप्स हैं, और फिर हमने क्योंकि ट्यूरिंग मशीन के अंदर ग्रामर को यूज़ करना है, इसलिए हमें थोड़ा ग्रामर के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन के ऊपर आ जाएंगे कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। तो सबसे पहले ज़रा देखें कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर क्या बला होती है। आप लोगों ने असल में क्या किया था, जो इससे पहले आप लोगों ने स्ट्रिंग्स वगैरह डिराइव की थी, लेफ्ट डेरिवेशन, राइट डेरिवेशन, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट के लिहाज से भी देखा था, राइट मोस्ट के लिहाज से भी देखा था। तो इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ स्ट्रिंग को कैसे डिराइव करना है वो चीजें देखी थी। ये जो भी काम हो रहा होता है एक्चुअली ये सारा काम ग्रामर की बेस पे हो रहा होता है। ग्रामर के लिहाज से हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर होता क्या है, ग्रामर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में आपने सबसे पहले देखना है। इसके बारे में सिंपल कुछ बातें आपने ध्यान में रख लेनी है, ये गौर से सुनिएगा, ठीक है। इसका मटेरियल आपके पास नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे ट्यूरिंग मशीन की तरफ, वो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, वो आपने उधर से ही देखने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रामर पहले समझिए कि ग्रामर क्या होता है। सब लोग रेडी हैं? जब आपने नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्जन करने जो सिंटैक्टिकल रूल्स होते हैं वो डिनोट कौन करता है, ग्रामर रूल, ठीक है, वो बताता है। हमने क्या कहा, जरा गौर से समझ लीजिए आप। हमने कहा कि ग्रामर डिनोट सिंटैक्टिकल रूल। सिंटैक्टिकल आपको पहले भी बताया हुआ है, ये वर्ड है सिंटैक्स से। सिंटैक्स आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स। रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, जावा में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उन रूल का जो सेट होता है उसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। लैंग्वेजेस जब आपने नेचुरल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो सिंटैक्टिकल रूल्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए क्या होता है, ग्रामर होता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि linguistics have attempted to define grammar since the inception of natural languages like English, ठीक है। हम देख रहे हैं संस्कृत है, तो सो ऑन। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रामर होता है असल में क्या होता है, इसके अंदर लिंग्विस्टिक्स वगैरह अटेम्प्ट की जाती है। किसी भी लैंग्वेज के लिहाज से जब आपने क्या करना है, उसे बनाना होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई वर्ड सिंबल वगैरह यूज हो रहे होते हैं। तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, ग्रामर की वजह से ही लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होती है उसके लिए ग्रामर लाजमी है। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है आपके लिए लैंग्वेज सीखना आसान हो जाएगी। सो इसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रामर है ये असल में क्या होते हैं, सिंटैक्टिकल रूल्स होते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए जो रूल्स होते हैं कि आप ये लैंग्वेज कैसे कैसे बोलेंगे, कहाँ पे क्या करना होगा, किसका मतलब क्या होगा। आपने जब कोई वर्ड लिखना है तो उसका मतलब, ठीक है, खुशी के लिहाज से होगा या गमी के लिहाज से होगा, या कोई आप किसी को पुकार रहे हैं, आप किसी को मुतवज्जे कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या होता है, हर लैंग्वेज के लिए क्या होता है, मतलब लैंग्वेज जो होती है वो किसी ना किसी ग्रामर पे बेस करी होती है। तो लिहाजा ग्रामर जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ग्रामर होता है ये सिंटैक्टिकल रूल्स पर मुश्तमिल होता है। सिंटैक्टिकल रूल्स को डिनोट करता है किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के लिए, कोई भी जो लैंग्वेज हो सकती है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जो ग्रामर है उसको, ठीक है, जो जो भी मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए हम ग्रामर यूज करेंगे, उसके लिए नॉम चॉम्स्की ने एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड किया था। और कब किया था, 1956 में। ये तो था एक सिंपल सा ओवरव्यू कि ग्रामर होता क्या है, और ग्रामर के लिहाज से कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर का मैथमेटिकल मॉडल किसने दिया, कब दिया, ठीक है, कौन सा शख्स था। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ग्रामर कैन बी फॉर्मली रिटन एज 4 टपल्स। ये आपने पहले भी पढ़ा था, आज सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हैं ताकि आपको आगे दोबारा थोड़ा पता चले। पहले आपने ये 4 टपल पढ़े होंगे सीएफजी के अंदर या कितने किसी ग्रामर की टाइप के अंदर। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ग्रामर जो होता है उसे हम जब फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, राइट करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि एज अ 4 टपल होता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अभी मैं आपसे ही बल्कि पूछूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं सब लोग, जरा आपसे आप सवाल कर रहा हूं कि जो ग्रामर होता है इसमें 4 टपल्स होते हैं, कौन कौन से 4 टपल्स होते हैं, जरा जल्दी से कमेंट्स में बताएं। जब तक आप लोग वो बताएंगे मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूँ कि ग्रामर के लिहाज से आपको क्या क्या याद रखना है। अब हमने कहा ग्रामर क्या करता है, ये डिनोट करता है सिंटैक्टिकल रूल्स को किसी भी, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज के लिहाज से। जैसे कि हमने कहा कि जो कोई भी आप इंग्लिश है, उर्दू है,
ठीक है, पंजाबी है, सराइकी है, या कोई भी हमारे पास जो लैंग्वेज होती है, तो उसके लिए कोई ना कोई ग्रामर होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रामर है, इसके लिहाज से जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए चेक करते हैं, तो नोम चॉम्स्की ने 1956 के अंदर क्या किया था, मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड किया था, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए था। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं आपके जो हमारे पास ग्रामर है, इसे फॉर्मली डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 4 टपल्स होते हैं। ओके गुड, ठीक है। बुशरा तारिक जो है इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया हुआ है, NTSP। तो आपने देखा था NTSP क्या होता था, नॉन टर्मिनल था, टर्मिनल था, स्टार सिंबल था और प्रोडक्शन रूल था। यही हमारे पास असल में क्या है, ग्रामर हमेशा इसी चीज पर मुश्तमिल होता है। गुड, ओके। उसके बाद हम देखने वाले कि हमारे पास एन, या आप कई बार एक और चीज भी ध्यान में रख लें, ये जो हमने NTSP कहा था, आप कई बार एन की जगह वी भी यूज करते हैं, कैपिटल में वी का सिंबल भी यूज करते हैं, किसके लिए, ग्रामर्स के लिहाज से नॉन टर्मिनल्स को डिनोट करने के लिए। ओके, इसी तरह से आपने देखा था जो टी है, टी की जगह समीशन भी कई बार यूज कर लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि ग्रामर के अंदर टी जो है टर्मिनल का सेट होता है, तो समीशन भी क्या होता है, टर्मिनल से सेट को भी कहा जाता है। एस जो होता है, ये आपने देखा था कि आपके पास क्या होता है, स्टार सिंबल होता है, एक स्पेशल सिंबल होगा जो कि स्टार सिंबल के तौर पर यूज हुआ करेगा। और फिर हम देख रहे हैं कि पी जो है, ये आपने देखा था प्रोडक्शन रूल्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा था ए से बी बन जाता है, या ए से लोअर केस में ए बन जाता है। तो किसी लिहाज से भी आप प्रोडक्शन रूल सेट कर सकते हैं कि इस सिंबल से ये वाला सिंबल डिनोट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा, कि जब ये वाला सिंबल आएगा तो उसकी जगह आप ये वाला सिंबल रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप रूल बनाएंगे, यही क्या है, प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास ग्रामर है, इसके लिहाज से अब आपको पता चल गया। जी डियर स्टूडेंट्स, सबको पता चल गया है कि ग्रामर रूल्स के लिहाज से कौन कौन, इसमें ग्रामर जो है ये क्या होता है, जब हम फॉर्मेट डिस्क्राइब करते हैं इसमें 4 टपल्स होते हैं। हमने देखा 4 टपल कौन से हैं, एन है, टी है, एस है और पी है। अभी मैंने आपको बताया जो एन है ये नॉन टर्मिनल होते हैं, एस ठीक है क्या होता है, स्टार सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल होगा एक, और जो टी होते हैं टर्मिनल होते हैं, और जो पी होते हैं प्रोडक्शन रूल होते हैं। अच्छा, आप ही मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास एन है, इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं। जब हम एन को डिनोट करना चाहें, हमने कहा कि हमने जो नॉन टर्मिनल्स है उसके लिए कैपिटल में एन भी लिख सकते हैं, और एक और सिंबल भी मैंने आपको बताया, वो कौन सा सिंबल है वो जरा मुझे कमेंट्स में अभी के अभी बताएं। एन के अलावा कौन सा सिंबल नॉन टर्मिनल्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जल्दी से बताएं, मुझे पता चले किस किस को पता चल चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से, जो स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी बता दें कि वो ज्वाइन करें। अभी स्टूडेंट मुझे कम नजर आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी टेक्स्ट कर दें, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो क्लास फेलोज हैं, उनको कहें कि वो जल्दी से आए। आपको मुझे सीआर नजर नहीं आया इधर, जीआर तो नजर आ रही है, गुड, ठीक है। बाकी सब ने बहुत ही बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जो आपकी माशाल्लाह जीआर हैं, उन्होंने लोअर केस में वी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि कैपिटल एन लिखेंगे और कैपिटल में, ठीक है, आपके पास वी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इधर, कैपिटल वी लिखना है सबने। ओके, तो हमने अब पढ़ लिया ग्रामर के लिहाज से। तो ग्रामर की टाइप्स की तरफ जब हम आते हैं तो ध्यान में रख लें, ग्रामर के आमतौर पर 4 तरह के ग्रामर होते हैं। टाइप 0 ग्रामर होता है, टाइप 1 ग्रामर होता है, टाइप 2 ग्रामर होता है और टाइप 3 ग्रामर होता है। ग्रामर्स के लिहाज से जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे पास कितनी टाइप्स होती है, 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ठीक है, और टाइप 0। तो इसी लिहाज से अब हम थोड़ा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, किस लिहाज से हो सकती हैं। जी बेटा, ठीक है, अल्लाह ब्लेस यू, टेक केयर, हाफिज। तो वो तो आप उससे पूछ लेंगे ना, आपका पार्टनर है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी डियर स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा सा मुझे, ठीक है, एक निकम्मे स्टूडेंट को समझाना पड़ गया था। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि ग्रामर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ग्रामर के लिहाज से हम देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर, अब आप लोगों ने क्या देखना है, टाइप्स ऑफ ग्रामर, जरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर का तो हम सब लोगों को पता चल गया। अब मैंने आपको बताया कि जो ग्रामर की टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3।
जरा मुझे जल्दी से बता दें कि ग्रामर की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, जो टाइप 0 ग्रामर होता है ये क्या होता है आपके पास, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, हम प्रोडक्शन रूल्स के लिहाज से जब टाइप्स देखते हैं ग्रामर की, तो वो हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स हैं। बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ डेरिवेशन ट्रीज, ठीक है, जब हम डेरिवेशन ट्रीज के लिहाज से ग्रामर देखेंगे तो आपके पास दो तरह के होते हैं, एम्बिगुअस भी होता है और अनएम्बिगुअस ग्रामर भी होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग, जब हम डेरिवेशन ट्रीज के बाद नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे जो हमारे पास क्या होगा, ग्रामर होगा, तो वो हमारे पास रिकर्सिव, ठीक है, सॉरी, रिकर्सिव ग्रामर भी हो सकता है और नॉन रिकर्सिव ग्रामर भी हो सकता है। तो हमने कहा ग्रामर हमारे पास मेन जो हर जगह यूज होते हैं वो तो 4 टाइप्स के हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये होते हैं आमतौर पर प्रोडक्शन रूल्स की बेस पे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स की बेस पे जब हम ग्रामर को देखते हैं तो वो 4 तरह का है, टाइप 0 भी है, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है और टाइप 3 भी है। सॉरी, जब हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज के लिहाज से हम देखते हैं तो हमारे पास ग्रामर 2 तरह का है। हमने कहा कि एम्बिगुअस ग्रामर भी होता है और अनएम्बिगुअस ग्रामर भी होता है। एम्बिगुअस आपको पहले भी कई बार पढ़ाया हुआ है और अनएम्बिगुअस के लिहाज से वैसे हम थोड़ा सा और भी देख लेंगे। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रामर जिसके अंदर बल्कि आगे आपको इसके लिहाज से एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाऊंगा, अगर एक ही स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे ट्री, ठीक है, डेरिवेशन ट्री जनरेट हो जाए तो इस तरह का जो आपके पास, ठीक है, ग्रामर होता है, ये क्या कहलाता है, वो आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर। सपोज एम्बिगुअस का लफ्जी मीनिंग क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, सपोज आप कहते हैं बैंक, एक वर्ड है इंग्लिश का, तो बैंक का मतलब एक बैंक डिपार्टमेंट भी है और बैंक का मतलब क्या होता है, आपके पास किनारा भी यूज होता है, तो इस लिहाज से बैंक के लिहाज से बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं। तो अब ये क्या हो गया, एम्बिगुअस हो गया कि इधर ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से ग्रामर में भी एम्बिगुइटी आती है, तो एम्बिगुअस ग्रामर हो सकता है, अनएम्बिगुअस ग्रामर भी हो सकता है। तो ये किसकी बेस पे होगा, ये डेरिवेशन की बेस पे होगा। और हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की बेस पे हमारे पास 2 तरह का, ठीक है, ग्रामर है, रिकर्सिव ग्रामर भी है और नॉन रिकर्सिव ग्रामर भी है। ओके गुड, ठीक है, तो सबको पता चल गया हमारे पास ग्रामर की 4 टाइप्स हैं। हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं, टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। हमने कहा कि हमारे पास उसके अलावा ग्रामर एम्बिगुअस भी हो सकता है, अनएम्बिगुअस भी हो सकता है। ये डेरिवेशन की बेस पे हमारे, सॉरी, जो डेरिवेशन है उसकी बेस पे हमारे पास क्या होती है, ये टाइप्स होती हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेरिवेशन होता है उसके अंदर क्या होगा, डेरिवेशन हमारे पास रिकर्सिव भी हो सकते हैं और नॉन रिकर्सिव भी हो सकता है। इस लिहाज से हमने देखा कैटेगरीज 3 है। पहली कैटेगरी की हमने 4 टाइप पढ़ी और बाकी दोनों की हमने 2-2 टाइप डिस्कस किए हैं, अभी तक हमने उनके बारे में देखा है। जी बेटा, सबको समझ आ गई इधर तक, ग्रामर की टाइप्स का सबको पता चल चुका है, जल्दी से बता। जी, ग्रामर टाइप्स के लिहाज से जरा मुझे सब लोग बता दें कि सबको पता चल चुका है या नहीं पता चला अभी तक। ओके, तो बहरहाल आपको ग्रामर के बारे में जितना पता होना चाहिए था वो आपको पता चल चुका है। अब हम आते हैं, अपना जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन हम स्टार्ट करते हैं। अभी ज़रा दोबारा से देख लें, हमने देखा कि हमारे पास जो ग्रामर है ये हमने पढ़ लिया है, ज़रा दोबारा से एक बार देख लें, उसके बाद हम है ये एक्चुअली जैसे हमारे पास हम नेचुरल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश है, उर्दू है या कोई भी है, तो उसके लिए रूल बताता है कि आपने इस लैंग्वेज को किस किस तरीके से यूज़ करना है। तो उसके बाद हमने कहा जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए जो ग्रामर है उसका जो मैथमेटिकल मॉडल दिया था वो नोम चॉम्स्की ने दिया था 1956 में। फिर हमने देखा कि जो ग्रामर होता है इसकी मेन हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। और पहली कैटेगरी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन रूल्स के लिहाज से तो हमारे पास 4 टाइप का ग्रामर हो सकता है, ठीक है, टाइप 0 भी हो सकता है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है और टाइप 3 भी। इसके अलावा भी हमने 2 टाइप देखी हैं, उसके लिहाज से अभी आपका इतना नहीं है, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो आप, ठीक है, आगे देखेंगे। अभी हमने जो देखा, अब आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रामर की 4 टाइप हो सकती है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ओके, तो अभी हम आने वाले हैं दोबारा से हमारा जो टॉपिक है आज का। जी बेटा, इधर तक समझ आ गई सबको? ओके,
तो वैसे आपने रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव ग्रामर भी पढ़ा है। मैंने आपको बताया रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव जो ग्रामर होता है ये किसकी बेस पे इसकी टाइप्स हैं। ये मुझे जरा कमेंट्स में बता दें कि जो रिकर्सिव ग्रामर होता है हमारे पास और जो नॉन रिकर्सिव ग्रामर होता है ये दोनों टाइप्स हमने पढ़ी, तो ये किसकी बेस पे होती हैं ये जरा मुझे सब लोग बता दें, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव, जल्दी से। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्यूरिंग मशीन। सब लोग नोट्स ओपन कर लें जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो अब आपको पता होना चाहिए। तो ओके, डेरिवेशन की बेस पे, डेरिवेशन की बेस पे मैंने आपको रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव नहीं बताया। दोबारा गौर से देखें, दोबारा बताएं मुझे जरा। मैंने कहा रिकर्सिव जो हमारे पास होता है और नॉन रिकर्सिव ये दोनों किसकी बेस पे होते हैं, ग्रामर की टाइप जो हैं। जी बेटा जल्दी से देख लें सब लोग जरा। सब लोगों को भूल गया है। डेरिवेशन की बेस पे याद रख लें, डेरिवेशन की बेस पे एम्बिगुअस ग्रामर है और अनएम्बिगुअस ग्रामर है। जो रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव है ये मैं पूछ रहा हूं, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव किस बेस पे है ये जरा मुझे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पता चल गया है या नहीं। ओके गुड, ठीक है। सिद्रा परवीन ने बिल्कुल ठीक बताया हुआ है कि जो हमारे पास ग्रामर होता है उसकी जो टाइप्स होती हैं वो स्ट्रिंग, नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, रिकर्सिव भी हो सकती है और नॉन रिकर्सिव भी हो सकती है। ओके गुड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्यूरिंग मशीन ओपन कर लिया सबने? जी बेटा, ट्यूरिंग मशीन जल्दी से ओपन कर लें, जल्दी से मुझे बता दें। जब तक ग्रामर की मैं दोबारा से टाइप बता देता हूं ताकि अगर आपका अभी भी कोई उसमें डाउट है, आप लोग को क्लियर नहीं हुआ तो आपको पता हो जा, ठीक है, पता चल जाना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रामर की तीन कैटेगरीज हैं। एक है प्रोडक्शन रूल्स की बेस पे, एक हमने देखा कि नंबर ऑफ डेरिवेशन की बेस पे है और एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे है। प्रोडक्शन की बेस पे ग्रामर चार तरह का होता है। टाइप 0 भी ग्रामर होता है, दूसरे ग्रामर का नाम टाइप 1 है, ग्रामर टाइप 2 है और टाइप 3 है। हमने कहा जब डेरिवेशन की बेस पे देखते हैं तो हमारे पास जो ग्रामर है वो क्या हो सकता है। जब हम डेरिवेशन की बेस पे देखेंगे तो वो हमारे पास इसमें सॉरी एम्बिगुअस ग्रामर भी हो सकता है और अनएम्बिगुअस ग्रामर भी हो सकता है। जब हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे देखेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे ग्रामर जो होता है वो हमारे पास रिकर्सिव भी हो सकता है और नॉन रिकर्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर तक तो आपको पता चल गया। सबने नोट्स भी आई थिंक के ओपन कर लिए होंगे। जी डियर स्टूडेंट, तो हम अब पढ़ने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन ओपन कर लिए सबने, जरा देखें। ट्यूरिंग मशीन इज एन एक्सेप्टिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस। ट्यूरिंग मशीन एक एक्सेप्टिंग, ठीक है, डिवाइस है जो कि लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक एक्सेप्टिंग, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिवाइस है जो कि लैंग्वेजेस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जनरेटेड बाय टाइप 0 ग्रामर। अभी मैंने आपको बताया ग्रामर हमारे पास टाइप 0 भी हो सकता है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है, टाइप 3 भी हो सकता है। ट्यूरिंग मशीन क्या करेगी, लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगी और ये लैंग्वेजेस जनरेट की जाएंगी किसके जरिए, जनरेटेड बाय द टाइप 0 ग्रामर। ठीक है, जो टाइप 0 ग्रामर होगा उसके जरिए जो लैंग्वेज जनरेट की जाती है, जितनी भी लैंग्वेजेस जनरेट की जाएंगी उनको एक्सेप्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ओके, उसके बाद हम मजीद देख रहे हैं कि इट वाज इन्वेंटेड इन 1936 बाय
आई एन ट्यूरिंग, ठीक है, सॉरी बाय एलन ट्यूरिंग। तो हमारे पास हम देख रहे हैं जो ट्यूरिंग मशीन है इसे 1936 के अंदर एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। तो हमने ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है ट्यूरिंग मशीन के बारे में। मतलब अगर आप देखें तो 3 मेन पॉइंट्स है ट्यूरिंग मशीन के बारे में जो आपको याद रखने हैं। ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है, ये एक एक्सेप्टिंग डिवाइस है और ये एक्सेप्ट करती है लैंग्वेजेस को, वो वाली लैंग्वेजेस जो जनरेट की जाएंगी टाइप 0 ग्रामर के जरिए। फिर हमने कहा कि जो ट्यूरिंग मशीन है इसे बनाया किसने था, एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। और हमने कहा इसने कब बनाया था, 1936 में बनाया था। कब बनाया था इसे, 1936। ओके, तो अब हम इसके बारे में मजीद, ठीक है, डिटेल में आते हैं। ये तो हमने एक थोड़ा सा इंट्रो ले लिया, अब हम इसके लिहाज से डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो आपको सिंपली आई होप कि पता चल गया होगा कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ट्यूरिंग मशीन होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि ट्यूरिंग मशीन असल में क्या होता है, अब आपने हमेशा याद रखनी है, ये एक एक्सेप्टिंग डिवाइस होती है जो क्या करती है, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, जनरेटेड बाय द टाइप 0 ग्रामर। और फिर हमने देखा कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है इसे एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है, बनाया था और 1936 में बनाया था। जी डियर स्टूडेंट, इधर तक हो गया। उसके बाद हम आप, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जी आ ट्यूरिंग मशीन इज एन मैथमेटिकल मॉडल। ट्यूरिंग मशीन असल में क्या है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है विच कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिट लेंथ टेप, जो कि मुश्तमिल होता है एक ऐसी टेप पर जिसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट है, लामहदूद है, जितने मर्जी उसके ऊपर आप सिंबल वगैरह प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। फिर वो बता रहा है कि डिवाइडेड इनटू सेल्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि मुश्तमिल होता है एक इन्फिनिट लेंथ टेप पर। और फिर हमने देखा ये जो टेप होती है फिर इसके अंदर सेल्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू, हमने कहा कि सेल्स ऑन विच इनपुट इज गिवन। और यही से ये जो टेप होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, आपने क्या करना है, इन्हीं सेल्स के ऊपर आपने क्या करना है, मुख्तलिफ जो भी इनपुट देंगे वो जाकर इसी पे प्लेस हो रही होंगी, जो भी इनपुट देंगे वो इसी पे स्टोर हो रही होगी। तो इनपुट को गिवन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ, ठीक है, हमने कहा कि सेल्स पर मुश्तमिल एक क्या होती है, टेप होती है। और हम देख रहे हैं कि ये जो टेप होती है ये असल में, ठीक है, क्या होती है हमारे पास एक, तो हम आप मतलब सिंपली क्या याद रखेंगे, हमने कहा कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है एक मैथमेटिकल मॉडल होता है। हमने कहा मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, एक मुश्तमिल होता है किस चीज पर, एक इन्फिनिट टेप पर, ठीक है, इन्फिनिट लेंथ टेप पर, ऐसी टेप जिसकी जो लेंथ है वो इन्फिनिट है और फिर डिवाइड हो जाती है सेल्स में और इन सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ इनपुट्स वगैरह गिवन की जाती हैं। ओके, उसके करता है, पहले तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक इनपुट के लिहाज से आपके पास टेप है के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा। आफ्टर रीडिंग एंड एक सिंबल रीड हो जाएगा तो उसकी जगह एक नया सिंबल आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इट्स इंटरनल स्टेट इज चेंज्ड, और जो उसकी इंटरनल स्टेट होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन वो एक स्टेट से किसी और स्टेट पे मूव हो जाएगा। फिर हम मजीद देख रहे हैं कि एंड इट मूव फ्रॉम वन सेल टू द राइट और लेफ्ट, और फिर ये मूव हो जाता है सेल से राइट पे या लेफ्ट पे। तो हमने अभी क्या देखा, हमने कहा कि जब कोई भी एक सिंबल रीड हो जाता है तो फिर उसकी जगह एक नया सिंबल रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि क्या होगा, इसकी जो इंटरनल स्टेट होगी वो भी चेंज कर दी जाएगी। और फिर हमने देखा कि जो हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होंगे टेप के अंदर, तो लिहाजा वो सेल से लेफ्ट या राइट की साइड पे मूव कर दिया जाएगा। इफ द टीएम रीच, अगर जो ट्यूरिंग मशीन है, टीएम जब भी कहें तो इसका मतलब ट्यूरिंग मशीन ही होगा। तो हम कह रहे हैं कि इफ द टीएम रीच द फाइनल स्टेट, अगर टीएम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती है, इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, अब जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो हमने देखा कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर वर्किंग कैसे हो रही है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो मुश्तमिल किस चीज पर होगा, उसके अंदर काम क्या क्या होगा,
तो ये आपने याद रखना है। दोबारा से एक बार गौर से सुन लें। हमने कहा जो ट्यूरिंग मशीन है ये मुश्तमिल होती है एक मैथमेटिकल मॉडल पर। हमने कहा और ये जो मैथमेटिकल ठीक है मॉडल है ये असल में कंसिस्ट कर रहा होता है किस चीज़ पर, एक इन्फिनिट लेंथ टेप पर। हमने कहा इस टेप के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होंगे और हमने कहा कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है उसके अलावा मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक टेप होगी तो उसके साथ साथ एक हेड भी होगा जो टेप के सिंबल्स को क्या करेगा, रीड करेगा। हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, एक स्टेट रजिस्टर भी होता है जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स के रिकॉर्ड को कीप करता है। जो भी ट्यूरिंग मशीन की स्टेट्स होंगी उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, उनका रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा होगा। हमने कहा जब एक इनपुट आ जाती है, अब हमने प्रॉपर वे में एक वर्किंग देखी है कि जब कोई भी इनपुट सिंबल आता है उसे रीड किया जाएगा। तो जब एक इनपुट सिंबल को रीड कर लिया जाएगा फिर उसकी जगह एक नया सिंबल रिप्लेस कर दिया जाएगा। और फिर हमने देखा इसके अंदर मजीद कि उसकी इंटरनल स्टेट जो होगी वो आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और फिर आखिर में हमने कुछ ठीक है एक अहम चीज़ देखी कि जो TM होती है, अगर जब इसके अंदर वर्किंग हो रही है और एंड होती है तो अगर आप फाइनल स्टेट पे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो ठीक है रिजल्ट है ट्यूरिंग मशीन का वो क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे ट्यूरिंग मशीन के अंदर तो फिर क्या होगा, ये जो इसके रिजल्ट होगा मतलब जो स्टेट्स वगैरह के लिहाज से मुकम्मल वर्किंग हो चुकी होगी उस स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर ठीक है मौजूद थी, वर्किंग हो रही थी जिस स्ट्रिंग पे, एक्सेप्ट तब होगी जब फाइनल स्टेट पे होंगे। और अगर फाइनल स्टेट पे नहीं होंगे तो फिर वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ओके, इसके अंदर हम फिर मजीद देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा जी, TM कैन बी फॉर्मल डिस्क्राइब। अब हम देख रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन को जब हम फॉर्मली डिस्क्राइब करेंगे तो इसे हम 7 टपल्स के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे। A Turing machine formally can be described by using 7 tuples. इसके अंदर भी कैपिटल Q भी है, कैपिटल X भी है, समीशन भी है, सिग्मा भी है, Q नॉट भी है, कैपिटल में B भी है और कैपिटल F भी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं Q इधर भी क्या है, इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। Q क्या करेगा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को शो करेगा। X इज द टेप अल्फाबेट, जो इसके अंदर X होगा वो क्या होगा, टेप अल्फाबेट्स को शो करेगा। X इसके अंदर एक सिंबल है कैपिटल X में। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। उसके बाद समेशन जो होते हैं ये इनपुट सिंबल्स ही होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्मा है वो क्या करेगा, ट्रांजिशन फंक्शन के लिहाज से ये Q नॉट आपके पास क्या है, ये आप पहले भी पढ़ते रहे हैं, ये वही चीज ही है। तो Q नॉट क्या करता है, ये आपके पास इनिशियल स्टेट को शो करता है। ठीक है, हमने इधर तक क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास जो हमने कहा कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है अगर हम इसे फॉर्मल डिस्क्राइब करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 7 टपल्स होती हैं। फिर आपने देखा इसके अंदर 7 टपल्स कौन कौन सी हैं, बाकी तो इसके अंदर सेम ही है, एक कैपिटल X और एक कैपिटल B है, बाकी आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं तो वो वही वाली है। तो इसके अंदर आपने देखा कि जो X है कैपिटल X खास तौर पर, ये आपने देखा क्या करता है, असल में देखें एक होंगे इनपुट सिंबल, वो 4 हैं 5 हैं जितने भी है। दूसरा ये टेप पे चले जाएंगे, जब आप इनपुट देंगे तो वो कहां पर जाकर चले जाएंगे, टेप पे। तो जो टेप पे इनपुट सिंबल्स होंगे उन्हें कैपिटल X से डिनोट करेंगे, और जो वैसे सिंबल्स होते हैं आपको पता है इनपुट सिंबल, उन्हें क्या करते हैं, समीशन से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे मजीद सिंबल्स को अभी हम देखेंगे। जी रेयर्स, अच्छा उसके बाद है कैपिटल में बी। कैपिटल में बी क्या करते हैं, द ब्लैंक सिंबल। कैपिटल बी किस चीज को शो करेगा, ब्लैंक सिंबल को डिनोट करेगा। और एफ जो होगा ये फाइनल स्टेट्स को शो करेगा। तो इसके अंदर दो चीजें, दो न्यू सिंबल आए ट्यूरिंग मशीन के अंदर, कैपिटल X में भी है, ठीक है कैपिटल X भी है और कैपिटल B भी है। कैपिटल X आपने देख लिया, ये एक ऐसा सिंबल है जो कि क्या करता है, टेप के ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको डिनोट करता है। और कैपिटल B जो है ये क्या करता है, ब्लैंक सिंबल को शो करेगा, ब्लैंक सिंबल जो एम्प्टी होगा। तो इस लिहाज से अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, अभी बिल्कुल हमने रिसेंट पढ़ा कि ट्यूरिंग मशीन को हम क्या करते हैं, 7 टपल से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर जरा मुझे बताएं कि जो X है और कैपिटल B, हमने देखा ट्यूरिंग मशीन में कितनी टपल्स होती हैं, जल्दी से बताएं मुझे ट्यूरिंग मशीन में कितनी टपल्स होती हैं। ओके डियर, गुड। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन में कितनी टपल्स होती हैं ये जरा बता दें मुझे।
ट्यूरिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ टपल्स 7, गुड। और जो ट्यूरिंग मशीन होती है इसके अंदर बी, कैपिटल बी और कैपिटल एक्स, इसका मतलब क्या है? मुझे जरा पहले बता दें कैपिटल एक्स का क्या मतलब है। गुड बेटा, गुड, सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया, गुड डियर्स। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एक्स जो है या कैपिटल बी जो है इसे किससे डिनोट करते हैं? मुझे पहले आप लोग बताएं कैपिटल एक्स का मतलब क्या होगा 7 टपल्स के अंदर, जो कि हम ट्यूरिंग मशीन में यूज करेंगे। ओके गुड, कैपिटल एक्स, ठीक है। जो बी है ये ब्लैक सिंबल भी साथ लिखना है, ठीक है, तो ब्लैक सिंबल को डिनोट करेगा। और जो कैपिटल एक्स है ये क्या करेगा, टेप अल्फाबेट्स को डिनोट करेगा। गुड, आज तो सिद्रा सबसे पहले जवाब दे रही है। आपकी जो जी आर है आज काफी एक्टिव लग रही है, सुबह सुबह तो हालांकि सो रही थी, ठीक है। जब मैंने सुबह लेक्चर का बताना था तो उस वक्त कोई पता नहीं था ये कहाँ पे है। तो बहरहाल अभी आप सब, ठीक है, जो जो भी मैं पूछ रहा हूँ आप सब में से अभी सिद्रा क्या कर रही है, पहले जवाब दे रही है। गुड, ओके गुड, बाकी लोग भी फौरन जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने कहा कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है इसमें 7 टपल्स होते हैं, इसके अंदर 2 सिंबल आपने देखे, सब ने उसका जवाब बता दिए। गुड, सबको पता चल गया है कि कैपिटल एक्स का मतलब क्या होगा और कैपिटल बी, इसके अंदर 2 सिंबल एक्स्ट्रा थे। तो कैपिटल एक्स आपने देखा इसके अंदर क्या होगा, हमने कहा कि टेप अल्फाबेट्स को शो करेगा, और जो कैपिटल बी है ये ब्लैक सिंबल को डिनोट करेगा। ओके, इसके बाद हम आगे, ठीक है, बढ़ते हैं इसके लिहाज से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और फिर हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं, कंपैरिजन विद, ठीक है, हम देख रहे हैं कि प्रीवियस जो ऑटोमेटन है उनके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे पहले आपने, ठीक है, जो मुख्तलिफ पढ़े हैं, इससे पहले आपने कौन कौन से पढ़े, क्या क्या पढ़ा था, या कोई मशीन, ठीक है, हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। आपके सामने होगा मौजूद फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन और पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो हम देख रहे हैं कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं होता था, पीडीए में होता था, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिहाज से ऑर्डर होता था। और जो ट्यूरिंग मशीन है इसके अंदर जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है वो एक इन्फिनिट टेप है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनिस्टिक, हमारे पास अगर देखें तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास डिटर्मिनिस्टिक होता है, उसके अंदर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। पीडीए की अगर बात करें, आपसे पूछा जाए ये डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं, तो पीडीए डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। और जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। ओके, तो हमने अब क्या देखा, हमने कहा कि जो डाटा स्ट्रक्चर है वो ट्यूरिंग मशीन में किस फॉर्म में होता है, तो कि जो ट्यूरिंग मशीन है ये डिटर्मिनिस्टिक होती है या नहीं होती, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें जरा, ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक होती है या नहीं होती? जी डियर स्टूडेंट्स, ओके गुड। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। गुड, यस आप नो में जवाब दे दिया करें, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक होती है या नहीं? ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ओके, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है इसके अंदर हम मजीद देखने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन के लिहाज से। तो ट्यूरिंग मशीन हमने कहा कि जो पीडीए के साथ जब कंपेयर करें या, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटन के साथ, तो फाइनाइट ऑटोमेटन के लिहाज से हमने देखा था जो ट्यूरिंग मशीन मतलब इसमें क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है। पीडीए जो होता है ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, ट्यूरिंग मशीन जो होती है डिटर्मिनिस्टिक होती है, ठीक है। तो अब जरा मुझे बता दें कि जो पीडीए है ये डिटर्मिनिस्टिक होता है या नहीं, पीडीए यस नो, आपने जो कमेंट देना है उसमें लिखना है पीडीए यस या पीडीए नो। पीडीए डिटर्मिनिस्टिक होता है या नहीं होता? जी डियर स्टूडेंट्स, पीडीए डिटर्मिनिस्टिक होता है या नहीं होता? जल्दी से बता दें मुझे।
ताकि मुझे पता चले। ओके गुड, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक कौन कौन सी चीज़ है। फाइनाइट ऑटोमेटन भी डिटर्मिनिस्टिक था, डीएफए जो आपने पढ़ा था, और ट्यूरिंग मशीन भी डिटर्मिनिस्टिक है। जब हम पीडीए की बात करते हैं तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। ओके, डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का आपको ऑलरेडी पता है। डिटर्मिनिस्टिक जिसके अंदर आप पहले किसे क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस सिंबल पे आपको कहाँ पे जाना है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिसके अंदर आपको एक सिंबल पे एक से ज्यादा जगह पे जा सकते हैं, मतलब पता नहीं होता कि आप कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, उसकी बेस पे होता है। तो लिहाजा हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है ये भी डिटर्मिनिस्टिक है, और जो है फाइनाइट ऑटोमेटा है ये भी डिटर्मिनिस्टिक है। जो पीडीए है ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। तो सबको इधर तक समझ आ गई? ओके, इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देखना है। जी डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। जी ओपन कर लिया सबने? सब लोग एग्जाम्पल ओपन कर लें जरा। ठीक है, आई होप के सबने ओपन कर ली होगी। तो ट्यूरिंग मशीन के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपने जहन में रखना है। हमने कहा ट्यूरिंग मशीन होती क्या है, हमने कहा असल में ट्यूरिंग मशीन क्या करती है, एक एक्सेप्टिंग डिवाइस है। ये लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है, सिर्फ उन लैंग्वेजेस को जो टाइप 0 ग्रामर के जरिए जनरेट होती है। फिर आपने कुछ और चीज़ें भी ठीक है इसमें देखी, और ख़ासतौर पर फिर आपने देखा कि जो ट्यूरिंग मशीन होती है इस पर 7 टपल्स होती हैं। 5 टपल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्यू है, मिशन है, सिग्मा है, क्यू नॉट है, एफ है। और इसमें 2 नए सिंबल्स थे जो हमने कैपिटल बी और कैपिटल एक्स देखा। हमने कहा कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर कैपिटल एक्स का मतलब क्या होगा। तो हमने कहा कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर कैपिटल एक्स का मतलब होता है टेप के अल्फाबेट्स, और जो कैपिटल बी है इसका मतलब होता है ब्लैंक सिंबल। फिर आपने अभी देखा कंपैरिजन किया। हमने जब कंपैरिजन किया तो हमने 3 चीज़ों को कंपैरिजन किया है, फाइनाइट ऑटोमेटिक को, पीडी को, और हमने देखा ट्यूरिंग मशीन को। पहले तो हमने देखा कि स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता, कहाँ पे कैसा होता है। तो हमने कहा जो स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर है फाइनाइट ऑटोमेटन में तो था ही नहीं। फिर हमने कहा जो हमारे पास पीडीए है और ट्यूरिंग मशीन है, तो पीडीए में जो स्टैक का ऑटो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी, स्टैक का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, तो वो हमारे पास लाइफो था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब हमने देखा कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टैक के लिहाज से, अगर हम देखें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज मतलब, तो उसमें हमने देखा कि इन्फिनिट टेप होता है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक होता है। और फिर हमने देखा कि इसके साथ साथ हमारे पास जो है पीडीए ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, और हमने कहा ट्यूरिंग मशीन जो होती है ये भी डिटर्मिनिस्टिक होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं कि जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है इसकी एग्जांपल के लिहाज से हम इसे अब देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ट्यूरिंग मशीन m इज इक्वल टू, अब आपके पास एक ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर क्या क्या है, टपल्स वही कैपिटल Q है, कैपिटल X है, मिशन है, Q नॉट है, कैपिटल B और कैपिटल F है। ये हमारे पास क्या सिंबल्स हैं। हम इन सिंबल्स के लिहाज से देखेंगे कि ये जो सिंबल्स होते हैं, तो ये सिंबल्स हमारे पास एक्चुअली कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो उस लिहाज से हम अब पहले तो हमें पता चल गया कौन सा सिंबल क्या करता है। अब हम बाकायदा एग्जाम्पल के अंदर कुछ सिंबल देंगे कि सपोज, ठीक है, आपके पास कैपिटल F में क्या क्या आ रहा है, Q में क्या क्या आ रहा है, X में क्या क्या आ रहा है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कैपिटल Q इज इक्वल टू, आपको नजर है Q0 है, Q नॉट है, मतलब Q1 है, Q2 है और QF है। तो आपके पास 4 स्टेट्स हैं, Q नॉट भी है, ये इनिशियल स्टेट होगी, Q आपके पास 1 है, Q2 है और QF है। कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स। उसके बाद इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं जो आपके पास सिंबल्स हैं वो आपके पास 2 सिंबल्स हैं A और B। ये X इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये इनपुट सिंबल्स है या नहीं है? जी, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो A और B है वो इनपुट सिंबल्स हैं या नहीं है, जल्दी से मुझे बता दें जरा। आपने लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर देखा हुआ है, एग्जाम्पल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको कैपिटल में X जो है इज इक्वल टू नजर आ रहा है ब्रेसिस के अंदर A कॉमास B। ये जो A और B के सिंबल्स हैं ये इनपुट सिंबल्स हैं या नहीं है? ये कौन से सिंबल्स हैं जी? इनपुट सिंबल्स हैं या नहीं है, जल्दी से बता दें, साथ में बताएं सिंबल्स हैं या नहीं है, इनपुट सिंबल्स हैं
या टेप के अल्फाबेट्स हैं। एक्स के अंदर जो ए और बी है ये क्या है? जी डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से जरा, मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग क्या बताते हैं इसमें। ओके गुड, ठीक है। तो सारा ने हमें बिल्कुल ठीक बताया हुआ है कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू ए और b है, ये दोनों लेटर्स जो हैं ये टेप अल्फाबेट्स हैं। ये इनपुट सिंबल्स हम इधर नहीं कहेंगे क्योंकि इनपुट सिंबल को हम डिनोट करते हैं समेशन से। अच्छा, इनपुट सिंबल क्या होगा इधर? जल्दी से मुझे बता दें, इनपुट सिंबल कौन सा है इसके अंदर? ठीक है, इनपुट सिंबल कौन सा है इस एग्जांपल में? इनपुट सिंबल, ओके बेटा गुड, ठीक है। सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया हुआ है। जो एक्स के अंदर सिंबल होता है उससे टेप अल्फाबेट कहते हैं, बिल्कुल ठीक बताया हुआ है बच्चों ने। तो हमारे पास जो है, मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे इस एग्जाम्पल में इनपुट सिंबल्स कौन से हैं? इनपुट सिंबल मुझे बताएं जरा, कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक है, दो है, तीन है, चार है, कौन कौन से हैं? जी, आई एम वेटिंग। इनपुट सिंबल्स कौन कौन से हैं? अभी तक आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया, नहीं पता चला इसमें इनपुट सिंबल कौन से हैं? इनपुट सिंबल 1 है, गुड, ठीक है। ये आपके सीआर ने 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, शाइस्ता ने भी ए बी 2 लिखा हुआ है, ये 2 इनपुट सिंबल्स हैं। कुछ बच्चों ने जो एक्स के लिहाज से टेप अल्फाबेट्स हैं उनको इनपुट सिंबल डिनोट किया हुआ है। तो अपने जहनों में रख लें, जो एक्स होता है ये डिनोट करता है टेप अल्फाबेट्स को, ना के इनपुट अल्फाबेट्स को। और जो हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स है उसे समीशन से डिनोट करेंगे। और तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक बताया हुआ है कि जो इनपुट सिंबल्स है वो आपके पास सिर्फ 1 है। समीशन इज इक्वल टू आपको नजर आ रहा होगा, तो इनपुट सिंबल क्या है? 1। तो ये जिन बच्चों ने 2 बताया हुआ है ये अपना, ठीक है, दुरुस्ती कर लें कि हमारे पास इनपुट सिंबल्स समीशन से डिनोट होते हैं। और अगर मैं पूछूं कि टेप अल्फाबेट्स कौन से हैं, तो फिर आपको बताना चाहिए था ए और बी, ये दोनों टेप अल्फाबेट्स हैं, तो ये हम एक्स से डिनोट करते हैं। ओके गुड, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिग्मा इज गिवन बाय, सिग्मा आपको पता है ट्रांजिशन फंक्शन होता है, आपने हर जगह पे बनाया है। और ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से आप आगे फिर स्टेट्स और डायग्राम वगैरह की मदद से शो करते हैं कि मशीन कैसे कैसे वर्किंग करेगी। तो लिहाजा जो आपके पास सिग्मा होता है, ठीक है, जब हम सिग्मा की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 4 हेडिंग्स नजर आ रही हैं। एक आपको नजर आ रहा है टेप अल्फाबेट सिंबल्स, जो टेप के अल्फाबेट सिंबल्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। दूसरी इसके अंदर आपने जो कॉलम बनाना है, हेडिंग देनी है ऊपर, वो है प्रेजेंट स्टेट क्यू नॉट। तीसरा जो है आपके पास वो प्रेजेंट स्टेट क्यू 1 है। और जो चौथा कॉलम आपको नजर आ रहा होगा वो है प्रेजेंट स्टेट क्यू 2। उसके बाद हम देख रहे हैं आपको टेप अल्फाबेट सिंबल नजर आ रहे हैं ए और बी। और आपको प्रेजेंट स्टेट जो नजर आ रही है वो 1RQ1 नजर आ रही है, ठीक है। और जो, अच्छा, इसमें आपको आर और एल नजर आ रहा है, 1RQ1 है, 1LQ0 है, जैसे आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है स्टेट Q0 और Q1 के लिहाज से। तो इसके अंदर आर और एल का क्या मतलब है, जल्दी से बता दें। आर का फुल फॉर्म क्या होगा इधर, किस चीज को डिनोट कर रहा है? जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता चले, आप लोगों को कुछ पता भी चला कि नहीं चला। आर किस चीज को डिनोट करेगा? जी, आर किस चीज को डिनोट करेगा डियर स्टूडेंट्स? गुड, ठीक है।